तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, ठीक है ना। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये मेजर पॉइंट्स जो कुछ हमने कॉमन पॉइंट थे, स्ट्रक्चर था, डायग्राम था हमारा, वो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। आज हम उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हुए किसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है बच्चों। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले जो बच्चों हमारा पार्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, अगर मैं बात करूं तो वो है बच्चों नोज। क्या है? नोज। तो आप मेरे साथ साथ लिखेंगे बच्चों आज, दैट इज फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट पार्ट दैट इज नोज, ठीक है। कुछ पॉइंट्स तो बच्चों आपने इनके पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा अच्छे से नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो नोज का होना बच्चों मैमल का बहुत अच्छा एक करेक्टर है, मैमल्स का फीचर है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रेजेंस ऑफ नोज इज अ मैमेलियन फीचर। मैमेलियन करेक्टर, प्रेजेंस ऑफ नोज जो है बच्चों मैमल्स का एक करेक्टर है कि उनके अंदर नोज प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नली जो बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा होता है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या होता है लिखो बच्चों, इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी और नेजल चैम्बर। बाहर से दो पोर हैं बच्चों हमारे, ठीक है ना, दो पोर हैं हमारे बाहर, और उससे पीछे जाकर के चैम्बर आ जाता है। तो इसीलिए लिखो, इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल नेरिस, ठीक है ना। इट इंक्लूड एक्सटर्नल नेरिस, या नोस्ट्रिल लिख लीजिए बच्चों, नोस्ट्रिल कॉमनली यूज होता है, NOSTRILS, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। ये जो दो पोर हैं इन्हें एक्सटर्नल नोस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है ना। विच ओपन, लिखे मेरे साथ, इनटू नेजल कैविटी और नेजल चैम्बर। ये जाकर के नोस्ट्रिल किस में खुलते हैं, नेजल चैम्बर के अंदर, ठीक है। अब नेजल चैम्बर भी बच्चों दो हैं, देखो सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये एक चैम्बर था पूरा, ठीक है ना। बीच में एक पार्टीशन आ गई है, ये वाली जो पीछे तक जाती है, ये बीच वाली, जिसने क्या किया, इस कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो लिखेंगे बच्चों, टू नेजल चैम्बर रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय नेजल सेप्टम। टू नेजल चैम्बर जो हैं सेपरेट करता है इसको, एक दूसरे से अटैच नहीं होते कभी भी। लिखो, टू नेजल चैम्बर रिमेन्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ नेजल सेप्टम। सेप्टम होता है बच्चों बांटने वाला, ठीक है ना। सेपरेटेड बाय किससे, नेजल सेप्टम, ठीक है, सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम। और ये नेजल सेप्टम बना किसका होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, थोड़ा सा अंडरलाइन करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट को या तो अंडरलाइन में लिखा करो या बॉक्स में लिखा करो। ये किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है जिसका नाम है मिज़ोथमोइड। ये जो नेजल सेप्टम है बच्चों किसका बना होता है, MESETHMOID, मिज़ोथमोइड कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है बच्चों, एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है,
अगर कोई वैसे भी पूछ ले आपसे व्हाट इज कार्टिलेज, तो आपको बोलना है इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज हार्डर देन स्किन एंड सॉफ्टर देन बोन। ठीक है, क्लियर? इट इज हार्डर देन स्किन एंड सॉफ्टर देन बोन। ये क्या लिखा हुआ है किसी बच्चे ने, अंश शर्मा ने? बच्चों अपने अपने माइक म्यूट करेंगे फटाफट जल्दी। ठीक है, तो ये नेजल सेप्टम जो है, जो डिवाइड करता है, देखिए मान लीजिए कि ये एक चैम्बर है, इसके बीच में एक सेप्टम आ गया जिसने इसको दो में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो ये है नेजल सेप्टम, किसका बना हुआ है? मेसेंथ्मोइड कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट मेरे साथ लिखेंगे आप लोग। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इस कार्टिलेज का, उसके साथ बच्चों हमारी सप्लाई होती है किसकी? ओल्फैक्टरी नर्व्स की, क्योंकि वहां से वो क्या करता है? सेंस करता है किसको? ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी वर्ड कहीं भी आ जाए उसका मतलब होता है सूंघना, स्मेल। ठीक है ना, फ्रेग्रेंस, इसको महसूस करना। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो जो पोस्टीरियर पार्ट है हमारा मेसेंथ्मोइड कार्टिलेज का, लिखो बच्चों, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेसेंथ्मोइड कार्टिलेज, एमसी लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना, मेसेंथ्मोइड कार्टिलेज क्या होता है? यहां पर बेसिकली पोर्स होते हैं। ठीक है ना, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम कि वहां पे ना छेद होते हैं छोटे छोटे, एक प्लेट स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। ठीक है ना, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेसेंथ्मोइड कार्टिलेज इज कॉल्ड एज क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, CRIBRIFORM, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। ये क्रिब्रीफॉर्म प्लेट बनती है बच्चों, जहां पर क्या होते हैं? छेद होते हैं, पोरस होती है ये, जिससे कि ओल्फैक्टरी नर्व निकल करके जाती हैं। देखो हमने सांस लिया, सांस लेने के साथ साथ अगर सपोज करो कोई स्मेल है या फ्रेग्रेंस है, खुशबू या बदबू है, जो भी है, ठीक है ना, उसको फील करना है। कैसे किया जाएगा? कि वो जो नर्व है वो ब्रेन तक मैसेज लेकर के जाएंगी, ओल्फैक्टरी नर्व। ठीक है ना, इसके साथ अटैच होती है क्या? लिखो बच्चों, ओल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, क्लियर हो गया? ओल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। देखो हमने डायग्राम बनाया था लास्ट लेक्चर में कि ये तो बकल कैविटी थी, यहां पर थी ना बच्चों, ऐसे, और यहां से नेजल पाइप आई थी ना। जो ये नेजल पाइप थी, ये इसने ऐसे यहां चैम्बर बनाया था, ये लो बनाया था ना ये वाला। तो ये पोर्शन जो है, देखो ये बकल कैविटी सेपरेट हुई ना नेजल कैविटी से। बकल कैविटी इज सेपरेटेड बाय नेजल कैविटी, किसके थ्रू? यहां पर बच्चों 3 बोन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लिखो मेरे साथ एक पॉइंट आप, नेजल कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम बकल कैविटी, nasal cavity is separated from buccal cavity by secondary palate। क्या बोलते हैं इसको? secondary palate। nasal cavity and buccal cavity are separated by, ये हार्ड होता है, हम इसको हार्ड भी बोलते हैं, हार्ड और सेकेंडरी पैलेट। लिखिए बच्चों आप, जो नेजल कैविटी है इज सेपरेटेड फ्रॉम बकल कैविटी। ठीक है ना, मैं यहां ऐसे ही लिख देता हूं सिंपल, बकल कैविटी। किसने सेपरेट किया इनको? इनको दोनों को किसने सेपरेट किया? बाय आ क्या? हार्ड और सेकेंडरी पैलेट। ठीक है ना, सेकेंडरी पैलेट, PALATE। ठीक है बच्चों, सेकेंडरी पैलेट। अब यहां पर एक मेजर पॉइंट आएगा बच्चों, क्या? ये जो सेकेंडरी पैलेट है ये 3 बोन के मिलने से बनता है। किससे? 3 बोन है हमारी, प्री मैक्सिला, मैक्सिला और पैलेटाइन। इट इज फॉर्म्ड बाय 3 बोन। ये लो,
फॉर्म्ड बाय, ठीक है ना। कौन कौन सी? नंबर 1 प्री मैक्सिला, प्री मैंने पहले, प्री MAXILLA प्री मैक्सिला। नंबर 2 मैक्सिला, लिखो बच्चों, नंबर 2 मैक्सिला एंड नंबर 3 पैलेटाइन। नंबर 2 मैक्सिला एंड नंबर 3 पैलेटाइन। ये 3 बोन हुई, फॉर्म्ड बाय 3 बोन लिख लेना आप यहां पर, 3 बोन्स। समझ आया बच्चों? यानी कि जो ये वाली कैविटी है, देखो एक तो कैविटी ये वाली है, ये वाली, और एक कैविटी नाक के अंदर है। इन दोनों के बीच में एक हार्ड पैलेट है जिसे हम सेकेंडरी पैलेट बोलते हैं। वो 3 बोन से बना होता है, ठीक है ना। वो 3 बोन कौन है? प्री मैक्सिला, मैक्सिला और पैलेटाइन। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, पोस्टीरियरली, पीछे की साइड पे जो नेजल कैविटी होती है वो इररेगुलर हो जाती है। देखो यहां से तो हमें लगता है कि एक ही रेगुलरिटी के अंदर ये कैविटी है, लेकिन जैसे इसके हम पीछे के पोर्शन पे पहुंचते हैं ना, तो इसके अंदर इररेगुलर से स्ट्रक्चर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए पॉइंट लिखो, मैं अभी समझाता हूं क्या है वो। पोस्टीरियरली ये जो नेजल कैविटी है पूरा लिखेंगे आप, पोस्टीरियरली नेजल कैविटी इज कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती है, इज कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू प्रोजेक्शंस ऑफ, प्रोजेक्शन होता है उभरा हुआ भाग, निकला हुआ, जैसे ये फिंगर जो है ना हथेली की प्रोजेक्शंस है, ठीक है ना, उभरे हुए भाग हैं ये, ठीक है ना। लिखो कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू प्रोजेक्शंस ऑफ 3 टर्मिनल बोन्स, प्रोजेक्शंस ऑफ 3 टर्मिनल, TURBINAL टर्मिनल बोन्स। और उन टर्मिनल बोन्स का नाम क्या है बच्चों? वो लिखेंगे नंबर 1, मेरे साथ साथ लिखेंगे, नंबर 1 नेजल बोन। पहली कौन है? नेजल बोन। मैं ये भी बताऊंगा बच्चों ये तीनों क्या करती हैं, हम इसे भी कवर करेंगे, बहुत एक अच्छा एक टॉपिक है हमारा। नंबर 1 नेजल बोन, नंबर 2 इथमोइड एंड नंबर 3 मैक्सिला बोन, ठीक है ना। नेजल बोन, नेजल बोन, नंबर 2 इथमोइड एंड नंबर 3 मैक्सिला, ठीक है बच्चों। ETHMOID इथमोइड एंड नंबर 3 मैक्सिला, ठीक है। अब बच्चों आपको इनके जो है इनका जो मेजर कैरेक्टर है वो याद रखना है कि ये किस साइड पे होती है, क्योंकि इनकी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं नेजल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में, पीछे की साइड में, जो उसकी डोर्सल साइड बनेगी, डोर्सल साइड में क्या होती है? नेजल बोन। डोर्सल पता क्या होती है? सुनो बच्चों, आपको साइड भी पता होनी चाहिए, 11th में हो ना आप, तो ये साइड्स आपको पता होनी चाहिए। अब एक सेकंड में ना एसी का बटन दबा दूंगा। देखो कोई भी बच्चों एरिया हो, कोई भी रूम हो, हमारी बॉडी हो, तो ये जो सॉफ्ट साइड होती है ना, सॉफ्ट, देखो ये मेरा हैंड देखो ध्यान से, इस साइड से आपको रफ लग रहा है, थोड़ा डार्क कलर है, यानी कि स्किन हार्ड है, इस साइड से सॉफ्ट है। हाँ नो डाउट मार्कर लग गया है तो आपको कलर सेम सा लग रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन इस साइड से थोड़ा स्मूथ एंड शाइनी सरफेस होता है ना। तो ये जो स्मूथ और शाइनी सरफेस होता है ना, ये होता है वेंट्रल सरफेस। कौन सा होता है? वेंट्रल। और बच्चों वर्टिब्रेट्स का या कोर्डेट्स का करेक्टर है कि मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन जो है हमारे वेंट्रल सरफेस पे होते हैं, ठीक है। मैं आपको केवल डायरेक्ट साइड्स बता रहा हूं, मैं ज्यादा आपको ऑर्गन्स वगैरह में नहीं लेके जाना चाहता, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। ये जो सरफेस है हमारी बॉडी का आगे वाला, इसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, ठीक है। और ये जो बैक साइड है हमारी पीछे, पीछे वाली, इसको बच्चों बोलते हैं डोर्सल सरफेस। क्या बोलते हैं? डोर्सल, पीछे की साइड वाला, ठीक है। और ये होती है बच्चों लेटरल साइड, ये साइड वाली। एक रूम है,
ये एक रूम है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये बैक है ना, तो ये डोर्सल साइड हुई, ये दीवार जो है डोर्सल है, और वो सामने वाली दीवार जो होगी वो क्या होगी, वेंट्रल होगी, ठीक है ना। और ये जो साइड वाली दीवारें होंगी ये क्या है, लेटरल। अब समझ आया, लेटरल बोलते हैं साइड को, वेंट्रल बोलते हैं हमारे फ्रंट को, और डोर्सल बोलते हैं हमारी बैक पोर्शन को, ठीक है ना। छिपकली है, फ्रॉग है, धरती की साइड पे अटैच होते हैं, सॉफ्ट साइड, वो उसकी वेंट्रल साइड है, ठीक है ना। पीछे से वो थोड़े से डार्क कलर के होते हैं, वो उनकी डोर्सल साइड है। क्लियर हो गया, ठीक है ना, क्लियर बच्चों, ठीक है ना। क्या मैसेज भेजा है बच्चे ने, मैं पढ़ लूं एक सेकेंड। टर्मिनल इज कवर्ड विद म्यूकस, हाँ वो तो है ही बच्चों, ठीक है ना। और पोस्टीरियर साइड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है ना। चलिए पोस्टीरियर साइड देखो, अब ये रूम है, अब ये रूम है, तो ये साइड इसका पोस्टीरियर साइड हुआ, पोस्टीरियर, और ये इसका एंटीरियर हुआ। समझ आ गया ना, क्लियर। ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये लेटरल, ये वेंट्रल, और ये डोर्सल। आपने देखा होगा जो पेड़ की पत्तियां होती हैं, एक साइड से चिकनी होती हैं, शाइनी होती हैं, और एक साइड से रफी होती हैं, है ना। जो शाइनी साइड है दैट इज द वेंट्रल, और जो रफी है दैट इज द डोर्सल। अब समझ आ गया, एंटीरियर, ठीक है, वेंट्रल, पोस्टीरियर, डोर्सल, लेटरल, ठीक है बच्चों। तो यानी कि जो ये कैविटी है हमारी, कौन सी, नेजल कैविटी, वो जब कैविटी बनकर के पतली पीछे की साइड हो जाती है, तो उस पीछे की साइड पे डोर्सल सरफेस पे कौन है, डोर्सल, डोर्सल सरफेस पर है नेजल बोन, ठीक है बच्चों। मिडल पार्ट में है इथमोइड, और वेंट्रल पर है हमारी मैक्सिला, ये बीच में होती है, और ये वेंट्रल सरफेस पे होती है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मान लो मैं यूं खड़ा हूं, तो ये कैविटी पीछे गई ना, तो पीछे की साइड जो दीवार होगी दैट इज द नेजल बोन हो जाएगी, वहां पर मिडल में कौन हो जाएगी, इथमोइड, और वेंट्रल आगे की साइड पे कौन सी बोन बन जाएगी, दैट इज द मैक्सिला। समझ आ गया, आपको केवल रट्टा मारना है बच्चों, ये भूलना नहीं है, हो सकता है इसकी लोकेशन पर ही क्वेश्चन आ जाए कि ये कहां होती है, ठीक है। अच्छा, इनके अगर साइंटिफिक नेम आ जाए तो देखो, इनको बोलते हैं, देखो मैंने टर्मिनल बोन लिखा ना, टर्मिनल, इनको बोलते हैं टर्बिनेट। अब देखो नाम क्या बन गया, नेजो टर्मिनेट, क्या नाम पड़ गया, NASO, नेजो, नेजल तो है ही ना, नेजल से नेजो, टर्बिनेट, TURBINATE, टर्बिनेट। इथमोइड से क्या बन गया, इथमो टर्बिनेट, क्या बन गया, इथमो, ETHMO, इथमो टर्बिनेट, ETHMO, इथमो टर्बिनेट, ठीक है बच्चों। और मैक्सी टर्मिनेट, मैक्सिला का क्या बन गया, मैक्सिलो टर्मिनेट, MAXILLO, मैक्सिलो टर्मिनेट, ठीक है ना, मैक्सिलो टर्मिनेट, तीनों नाम पड़ गए, क्लियर। केवल आगे आगे का वर्ड आपको यूज करना है, पीछे तो टर्मिनेट लगाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है, ये हम नोज पढ़ रहे हैं, नोज का स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन सा पार्ट क्या करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अभी हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक सेकेंड, ठीक हो गया बच्चों, नेजल, इथमोइड और मैक्सिला, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो, पोस्टीरियरली नेजल कैविटी इज सपोर्टेड बाय, ठीक है ना, ये भी बोल सकते हो आप, किससे, 3 बोन्स, वो 3 बोन कौन कौन सी हैं, वो 3 बोन है बच्चों, नेजल, इथमोइड, NASAL, नेजल, इथमोइड, और तीसरी क्या है हमारी, मैक्सिला। अब देखो बच्चों, तीनों का फंक्शन क्या है सर, अगर मैंने तीनों को एक ही एरो में लगा दिया तो इसका मतलब कॉमन फंक्शन ये परफॉर्म करेंगी, है ना। तो लिखो फिर आगे, तीनों का फंक्शन क्या है। अब मैंने कहा था पोस्टीरियर पार्ट में जाके इररेगुलरिटी आ जाती है, कहा था ना, लिखो कंटेन इररेगुलर आउटग्रोथ, कंटेन इररेगुलर आउटग्रोथ,
और उस आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं? कॉन्चे बोलते हैं। लिखो कंटेन इररेगुलर आउटग्रोथ। ठीक है, कंटेन इररेगुलर आउटग्रोथ, क्या बोलेंगे उसको? कोल्ड कॉन्चे। कोल्ड CHONCHAE कॉन्चे। इनको ना बॉक्स में डाल लिया करो बच्चों, ठीक है ना, कॉन्चे बोलते हैं उसको। अब ये कॉन्चा क्या करता है? ये बच्चों हाईली वेस्कुलर होता है, ठीक है ना, फॉर्म स्पाइरल पाथवे, स्पाइरल घूमता हुआ पाथवे बनाता है। ये लीजिए, कौनचा कैसा होता है? फॉर्म स्पाइरल पाथवे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट इज हाईली वेस्कुलर। हाईली वेस्कुलर, वेस्कुलर का मतलब क्या होता है बच्चों? कहीं भी वेस्कुलर वर्ड आए याद रखना, दैट इज द ब्लड सप्लाई। ठीक है ना, दैट इज द ब्लड सप्लाई। अब एक बच्चे ने कहा था कि सर ये क्या करती है? म्यूकस बनाने का। अभी रुको, अभी देखना, सिस्टम से चलेंगे हम, हर एक पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है ना। और पता क्या करता है ये? मेंटेन द टेम्परेचर इन द, या मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर अकॉर्डिंग टू द बॉडी। लिखो यहां पे मेंटेन द टेम्परेचर, मेंटेन टेम्परेचर किसका? ऑफ इनहेल्ड एयर, अंदर लेके जाने वाली एयर। अभी समझाता हूं मैं क्या है ये। ऑफ इनहेल्ड एयर अकॉर्डिंग टू अवर बॉडी। देखो क्या होता है, लिख लो बेशक यहां पे, समर और विंटर, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों? देखो जब सर्दियां होती हैं तो ऐसा ही तो बगल कैविटी में होता है और सेम हमारी नेजल कैविटी में होता है, दोनों में सेम होता है। क्या होता है सर? देखो मैं समझाता हूं आपको। जब भी हम सर्दियों में पानी पिए तो हमें कुछ सेकंड के लिए पानी को बकल कैविटी में होल्ड करना चाहिए, ऐसे कुछ सेकंड के लिए। जिससे क्या होता है, जो बिल्कुल ठंडा पानी होता है जो हमारे गले को नुकसान पहुंचा सकता है, वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। और अगर आप गर्मियों में आपको एक्यूरेट टेम्परेचर का वाटर नहीं मिल रहा, गर्म पानी मिल रहा है, तो आप क्या करो, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करो कुछ सेकंड के लिए। तो ये उस कंडीशन में पानी को थोड़ा सा ठंडा कर देगी बकल कैविटी, ठीक है। ठीक वैसे ही हमारी जो नेजल कैविटी है, सर्दियों में क्या करती है? एयर को हल्की सी हॉटनेस प्रोवाइड करती है, और गर्मियों में इनहेल्ड एयर को हल्का सा कूलिंग, कूलनेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आप लिख लो बच्चों, समर और विंटर, उसके सामने एरो लगा के लिख दो कोल्ड एंड हॉट, ठीक है ना। ये आपका काम है, क्लियर? क्योंकि टेम्परेचर दो ही तो हो सकते हैं, एक गर्मियों का एक सर्दियों का। अब गर्मियों में गर्म तो चाहिए नहीं, गर्मियों में तो ठंडा चाहिए ना, इसीलिए अंदर आने वाली एयर को हल्का सा गर्म कर देगा, सॉरी ठंडा कर देगा गर्मियों में। और सर्दियों में क्या करेगा? अंदर आने वाली एयर को हल्का सा क्या कर देगा? गर्म कर देगा। यानी कि एयर कंडीशनड का काम किया, ठीक है ना। क्लियर? चलो वो तो हम नेजल के चैम्बर के, नेजल कैविटी के फंक्शन में लिख देंगे वो तो, ठीक है। चलिए, तो यहां तक लिख लिया आपने बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मेजर पॉइंट है बच्चों, वो मेरे साथ साथ आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए, इथमोइड एंड मैक्सिला बोन्स आर लाइंड बाय, यानी कि नेजल कैविटी भी हो गई वो, ठीक है ना, क्योंकि उसी से बन रही है ना वो। इथमोइड एंड मैक्सिला बोन, ठीक है। इथमोइड एंड मैक्सिला बोन आर लाइंड बाय शूडो स्ट्रेटिफाइड। लाइंड बाय का मतलब होता है उसकी जो इनर लाइनिंग है बच्चों, वो बोन आर लाइंड बाय, जैसे रूम है तो इसके अंदर की साइड में प्लास्टर हो रखा है दीवारों के ऊपर, तो मैं कहूंगा द वॉल ऑफ दिस रूम आर लाइंड बाय, ठीक है ना, लाइंड बाय शूडो स्ट्रेटिफाइड। अब मैं बताऊंगा इसका मतलब भी,
क्या होता है, देखो बच्चों मैं ब्लू पेन से लिखूंगा, सूडो PSEUDO, सूडो स्ट्रेटिफाइड, STRATIFIED, सूडो स्ट्रेटिफाइड, सीलिएटेड, CILIATED, सीलिएटेड, सूडो स्ट्रेटिफाइड, सीलिएटेड, कोल्यूमिनर ग्लैंडुलर। सॉरी ये क्या बता दिया आपने, अभी बता रहा हूं, बहुत आसान सा नाम है ये, सीलिएटेड, कोल्यूमिनर, ग्लैंडुलर। अरे सर इतना बड़ा नाम, बहुत आसान है बच्चों, ये अभी बताता हूं। एपिथीलिया, क्या है, एपिथीलिया, ठीक है। तो क्या करेक्टर हुआ कि सर नेजल कैविटी के अंदर की साइड पे जो लाइनिंग होती है, या जो हमारा क्या होता है, एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, वो कौन सी होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड वर्ड है या लाइन, क्या बात है मुकुल राजपूत। बच्चे थोड़ा सा मजाक छोड़ करके पढ़ाई पे आ जाओ, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं नीट के। ये वर्ड हैं बच्चे, अगर आप अच्छे से पूछना चाह रहे हैं तो ये वर्ड हैं, इनके मतलब बताऊंगा। देखो पहला वर्ड है सूडो स्ट्रेटिफाइड, पहला वर्ड है सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो का मतलब होता है नकली, सूडो का मतलब क्या होता है, नकली। और स्ट्रेटिफाइड का होता है मल्टी लेयर्ड। आपने 9th में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, या सॉरी एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा होगा। हाँ बिल्कुल सर, ये तो 9th में था, बिल्कुल। आप भाई देखो मेरे को पढ़ाने दो। आपने 9th में एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा होगा, 11th में भी है डिटेल में। अगर वो एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर में प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते थे सिंपल एपिथेलियल, ठीक है। और अगर वो टिश्यू मल्टी लेयर में प्रेजेंट है, यानी कि एक से ज्यादा लेयर उसके पास हैं, तो हम उसे बोलते थे स्ट्रेटिफाइड, ठीक है ना। आपने इतना पढ़ा है। सपोज कीजिए, देखो मैं बना के दिखाता हूं आपको, अगर ये एक सेल की लेयर है, ये लो बच्चों, ये एक सेल की लेयर है, ये लो, इसमें सेल्स पड़ी हुई हैं, तो इसे बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल, ठीक है। और अगर यही लेयर जो है बहुत ज्यादा नंबर में सेल लेयर है इसके पास, देखो ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर, तो मल्टी लेयर बन गई ना, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 7 हो, कितनी मर्जी हो, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड, यानी कि मल्टी लेयर। देखो मल्टी लेयर होगी ना, 3 लेयर हो गई ना, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। एक टाइप होती है बच्चों जिसमें ना कोल्यूमिनर सेल होती है, कोलम लाइक लंबी लंबी ऐसे, इनको कोल्यूमिनर सेल बोलते हैं इनको। अगर ऐसी देखो, एक शेप ये भी है, एक ये भी है, शेप के हिसाब से इनके नाम है। ये कॉलम जैसी लग रही है ना, पिलर के जैसी, इसीलिए इसका नाम है कोल्यूमिनर सेल, ये इसका न्यूक्लियस होता है। कई बार क्या होता है, ये सेल ज्यादा बड़ी होने की वजह से अपने अंदर से डिमार्केशन शो कर देती है डिफरेंट सेल की, ऐसे, ये इसका न्यूक्लियस दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये सूडो स्ट्रेटिफाइड हुई, क्यों हुई, अगर ये स्ट्रेटिफाइड होती तो एक सेल तो ये थी ना, एक इसके नीचे इतनी लंबी और होती, समझ आया। ये तो इसी में से ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई है बाय चांस, तो इसे बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड, समझ आया, क्लियर हो गया। यानी कि नकली की स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन होता है 1 मंजिल घर, 2 मंजिल घर, 3 मंजिल घर। वॉइस इज नॉट क्लियर, अब क्लियर है बच्चों आवाज, चलिए आ रही है ना आवाज, यस और नो, क्लियर है, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो बच्चों क्या होता है, जैसे हमारा घर है, सपोज करो हमने 3 मंजिल बनाई है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, है ना, क्लियर। तो ये क्या होगी, स्ट्रेटिफिकेशन हो गई हमारे घर की, वर्टिकल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो उसे सूडो स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं, नकली की स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहला वर्ड आपको पता चला, नकली की स्ट्रेटिफिकेशन, दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। अब दूसरा वर्ड है कोल्यूमिनर, सॉरी सीलिएटेड। अगर कहीं पर इस तरह से किसी भी सेल के ऊपर इस तरह से सीलिया प्रेजेंट होते हैं ना,
उसको बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? सीलिएटेड, ठीक है ना। अब सूडो स्ट्रेटिफाइड तो ये वाली भी हो सकती है, सीलिएटेड भी हो सकती है ये वाली, लेकिन इन्होंने कहा कोल्यूमिनर। कोल्यूमिनर कौन होती है? कोलम सेल। कौन सी? कोलम वाली, जो कोलम बनाती है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब तो कोई बड़ा वर्ड नहीं लगा आपको ये। सर यहां ऐसी सेल होती हैं जो नकली की स्ट्रेटिफिकेशन शो करती हैं, सीलिया उनके पास होते हैं और कोल्यूमिनर टाइप होती हैं। ये कोल्यूमिनर नहीं है, ये कोल्यूमिनर है। समझ आया? कोलम लाइक सेल होती हैं। और फिर वर्ड दे दिया ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर का मतलब होता है बच्चों जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करे, सिक्रीटरी। एनी सेल ऑफ आवर बॉडी दैट सिक्रीट एनी सब्सटेंस, केमिकल और हार्मोन इज कॉल्ड एज ग्लैंडुलर सेल। जैसे आपने डाइजेशन में पढ़ा था, ग्लैंड्स, है ना, ग्लैंड सेल्स। अगर हमारी लाइफ के अंदर, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सेल, चाहे वो कहीं की भी हो, अगर कुछ भी सिक्रीट करने का काम करे तो उसे हम ग्लैंडुलर सेल बोलते हैं, ग्लैंड सेल बोलते हैं। समझ आया? ठीक है, तो इस वर्ड के मतलब पता चले। तो चलो, ये तो बच्चों इसकी कैरेक्टर बता रहा है कि सेल है कौन सी, कि सर कोल्यूमिनर है, कोलम वाली है, ठीक है। लेकिन अब ये बता रहा है कि नकली की स्ट्रेटिफिकेशन है। लेकिन ये दो क्या बता रहे हैं? ये दो बता रहे हैं कि इन पे ना सीलियाज होते हैं। इसने क्या बताया? इसने बताया कंटेन सीलिया। लिखो मेरे साथ, कंटेन सीलिया, जो क्या करेगा? सेल्स के ऊपर सीलिया होंगे। लिखो मेरे साथ बच्चों, कंटेन सीलिया प्रोपेल म्यूकस टुवर्ड नेजोफेरेंक्स। ये म्यूकस को धकेलेगा, ठीक है ना, नेजोफेरेंक्स की तरफ। म्यूकस टुवर्ड्स नेजोफेरेंक्स। समझ आया बच्चों? टुवर्ड्स नेजोफेरेंक्स, ठीक है। और अगर बात करें ग्लैंडुलर की, तो ग्लैंडुलर इसीलिए है कि वो सिक्रीट करता है म्यूकस को। सिक्रीट क्या? म्यूकस। और इसकी सिक्रीशन से क्या फायदा होगा? ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। समझ आया बच्चों? पार्टिकल्स। समझ आ गया अब आपको? तो ये था हमारा नोज के बारे में, नेजल कैविटी के बारे में। अब एक वर्ड छोटा सा आता रहता है, इंटरनल नोस्ट्रिल। देखो ये जो नोस्ट्रिल है ये तो बाहर वाले हैं ना, आगे जाके ये अंदर लास्ट पार्ट ऑफ बकल कैविटी में खुलेगी पीछे जाकर के ये पाइप, है ना, तो वहां भी तो दो पोर होंगे ना, उनको बोलते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल। एनवायरमेंट के साथ ओपनिंग है बच्चों एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, और बकल कैविटी में ओपनिंग है किससे? इंटरनल नोस्ट्रिल से। क्लियर हो गया? सही है। चलो अब बच्चों वो छोटी क्लासेस वाला क्वेश्चन पूछता हूं या बताता हूं कि सर फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी, लास्ट पॉइंट। ये लिख लिया सभी ने? लिख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। और इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान बना बना के आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। चलो अभी थोड़े दिनों के बाद आपको आदत पड़ जाएगी इन वर्ड्स की, क्योंकि इनके मतलब आप समझ जाओगे। अगर आप हिंदी में एक बार इनके मतलब समझ लोगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। चलो फंक्शन क्या होते हैं बच्चों नेजल कैविटी के? हेडिंग बनाओ, फंक्शंस ऑफ नेजल कैविटी, ठीक है ना। क्या क्या थे छोटी क्लासेस में? कि सर यहाँ पे हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स, जो क्या बनाते हैं? फिल्टरिंग एपरेटस बनाते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है। हेयर किसका काम कर, आप पूरा लिखेंगे, मैं आपको केवल छोटी क्लासेस से करके आया इसलिए बता रहा हूं। फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है ना। सर वो क्या करती है? म्यूकस सिक्रीट करती है, जो क्या करेगी? ट्रैप करने का काम करती है पार्टिकल्स को, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर वो क्या करती है? वो एयर कंडीशन का काम करती है। एयर कंडीशन का क्या काम करती है? कि वो एयर को एक कंडीशनड फॉर्म में अंदर भेजती है,
ठीक है ना, गर्मी और सर्दियों का जो डिफरेंस है उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बच्चों बताओ नेक्स्ट, और क्या क्या फंक्शन आएंगे। हाँ, इसके अंदर जो है हमारा लाइसोजाइम भी सिक्रीट होता है। लाइसोजाइम ये एक ऐसा एंजाइम है बच्चों, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है बैक्टीरियाज वगैरह की, मतलब फॉरेन पार्टिकल को किल करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये फंक्शन थे, और जो बच्चों एक आधा फंक्शन आपको लगता है कि हमारे में होना चाहिए, सीलियाज प्रेजेंट होते हैं जो एयर को आगे की साइड ही वन साइड डायरेक्शन में हेल्प करते हैं। सीलिया का एक ही काम होता है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करवाना। ठीक है, तो ये था बच्चों किसके बारे में, नेजल कैविटी और नोज के बारे में कंप्लीट। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पार्ट पर आ जाते हैं जिसका नाम है बच्चों फेरिंग्स। क्या नाम है, नेक्स्ट इज फेरिंग्स। ठीक है, हेडिंग बनाओ फेरिंग्स, बनाओ मेरे साथ। सेकंड पॉइंट दैट इज फेरिंग्स। अब फेरिंग्स खुलता कहां है, देखो सॉरी, ये जो नेजल कैविटी थी हमारी कहां खुलती है, हमने पढ़ा था जब मैंने आपको फेरिंग्स, ठीक है ना, कहां खुली थी ये बताओ। ठीक है, फेरिंग्स लिखो बच्चों मेरे साथ, द नेजल कैविटी ओपन्स इनटू अ वाइड फेरिंग्स। नेजल कैविटी ओपन हुई थी, नेजल कैविटी ओपन्स कहां पर, वाइड स्ट्रक्चर था, वाइड कैविटी थी किसकी, फेरिंग्स की। लिखो वाइड फेरिंग्स किसके थ्रू खुली थी बच्चों, यहां लिखोगे आप एरो के ऊपर, थ्रू इंटरनल नोस्ट्रिल्स, अंदर वाले नोस्ट्रिल के थ्रू। अब आया पॉइंट, इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ठीक है बच्चों, इंटरनल नोस्ट्रिल से ये अंदर की साइड क्या हो गई, ओपन हो गई। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। लिखो इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू नेजोफेरिंग्स एंड बकोफेरिंग्स। डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट, नंबर वन नेजोफेरिंग्स एंड नंबर टू बकोफेरिंग्स। बकोफेरिंग्स, ठीक है, लिखिए इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, नंबर वन नेजोफेरिंग्स, नंबर टू बकोफेरिंग्स। ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है बच्चों क्या होता है कि फेरिंग्स जो है इसोफेगस में खुलता है एक पोर के थ्रू, गलेट के थ्रू, ठीक है ना, और लेरिंग्स में खुलता है ग्लोटिस के थ्रू। ठीक है ना, फेरिंग्स ओपन्स इनटू, लिखिए यहां पर, फेरिंग्स ओपन्स किसमें, दो चीजों में खुलता है, एक गलेट आएगा और एक आएगा ग्लोटिस। ठीक है ना, गलेट के थ्रू खुल जाएगा इसोफेगस में, ठीक है, और ग्लोटिस के थ्रू खुल जाएगा लेरिंग्स में। सर ट्रैकिया में नहीं खुलेगा बच्चों, जो मान लीजिए कि ये जो एक पाइप है ना, ये एक पाइप है, ये ट्रैकिया है, तो इसका अपर पोर्शन जो फेरिंग्स में खुलता है ना उसको लेरिंग्स बोलते हैं। और बेसिकली रिसर्च तो ये तक कहती है कि ये जो लेरिंग्स है ये मॉडिफाइड ट्रैकिया ही है। समझ आया, जैसे आपको याद है ना कि मैंने आपको इस तरह से फेरिंग्स का स्ट्रक्चर बना करके दिखाया था, देखो इस तरह से, ये हो गया हमारा गलेट और ये हो गया था ग्लोटिस। इसकी पाइप तो यहीं से खुल गई थी इसोफेगस,
और ये बच्चों थोड़ा सा ऊपर से आया था इस तरीके से, याद है आप लोगों को, इस तरह से, है ना। तो इसकी ओपनिंग यहां से हुई थी, तो ये कौन हुआ, ट्रैकिया। ये ट्रैकिया नीचे तक जाएगा, लेकिन ये ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाया, लेरिंग्स कहलाया, और इस लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया ही आएगा, ठीक है ना, और हम डिटेल में पढ़ेंगे लेरिंग्स को भी और ट्रैकिया को भी, तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। तो किस में खुल गया बच्चों, लेरिंग्स में खुल गया थ्रू ग्लोटिस के थ्रू, ठीक है ना। अच्छा, गलेट खुली इसोफेगस में और ग्लोटिस खुला लेरिंग्स में, ठीक है, समझ आ गया यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हेडिंग बनाओ नेक्स्ट, विंड पाइप। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे बच्चों विंड पाइप। बेसिकली विंड पाइप रहने दो, लेरिंग्स बनाओ पहले हेडिंग, क्योंकि विंड पाइप का ही हिस्सा होता है लेरिंग्स, अभी मैंने बताया ना अपर पोर्शन होता है। तो बेसिकली अगर आपने विंड पाइप लिख लिया है तो साइड में लिखो लेरिंग्स, पहला पार्ट, ठीक है ना, दैट इज लेरिंग्स। चलिए अब लेरिंग्स की हेडिंग बनाओ मेरे साथ बच्चों। अच्छा, वो तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है ना कि यहाँ पे ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस होता है, क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर में बहुत बार आपको करा दिया। कार्टिलेजनस फ्लैप होता है, ठीक है ना, जो प्रिवेंशन करता है किसकी, फूड और वाटर की कहां जाने से, ट्रैकिया या एयर पाइप में जाने से बचाता है, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे बच्चों अब लेरिंग्स, LARYNX, लेरिंग्स, और उसको ब्रैकेट में लिख लो साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स क्या बोलते हैं इसको, साउंड और वॉइस बॉक्स। आवाज यहीं से बनती है। मेल्स के अंदर थोड़ा साइज बड़ा होता है, फीमेल के अंदर साइज थोड़ा छोटा होता है, ये भी मैं लिखवाऊंगा कितना कितना डिफरेंस यहां पर होता है, ठीक है। लिखो बच्चों, लोकेटेड ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। लिखो कहां प्रेजेंट होता है, लोकेटेड ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, ठीक है ना। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडिफाइड ट्रैकिया, लिख दो। सो कॉल्ड एज मॉडिफाइड ट्रैकिया, ठीक है बच्चों। तो इसे इसीलिए हम इसे मॉडिफाइड ट्रैकिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो मेजर पॉइंट है जो याद रखने वाला है वो आपको बच्चों ध्यान में रखना है। लिखो, लिखो मेरे साथ, लेरिंग्स इज फॉर्म्ड बाय 9 कार्टिलेज, 9 कार्टिलेज से बना होता है। लिखो, फॉर्म्ड बाय 9 कार्टिलेज, ठीक है ना, 9 कार्टिलेज, ठीक है। अब 9 कार्टिलेज में क्या होता है बच्चों, देखो आप यहां ध्यान से करेंगे, कोई क्वेश्चन तो नहीं आया, पीछे देख लेता हूं मैं एक सेकंड के लिए। अब यहां पर बच्चों आपने मिस नहीं करना, यहां पर मैं आपको कार्टिलेज के नाम लिखवाऊंगा। हाँ बिल्कुल, लेरेंगोफेरेंक्स यही है। अरे ओरोफेरेंक्स ये सब हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि यहां पर हम केवल क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। लिख के छोड़ दो, क्लास के बाद मैं आपको ये सब बताऊंगा अभी, ठीक है ना। मैं बस ये 9 कार्टिलेज के बारे में बताऊंगा, उसके बाद 5 मिनट बचेंगे हमारे लेक्चर की, ठीक है, उसमें मैं आपके क्वेश्चन ही पढ़ के आपको पूरी डिटेल दूंगा, ठीक है। चलो, तो इसमें लिखो बच्चों, हमारी जो है 9 कार्टिलेज से बना होता है। अब 9 कार्टिलेज को याद रखना बच्चों बहुत आसान है। कैसे, क्योंकि 9 कार्टिलेज जो है ना, इसमें से 3 तो होती है पेयर्ड और 3 होती है अनपेयर, ठीक है ना, 3 पेयर्ड एंड 3 अनपेयर्ड। अब टोटल करो बच्चों, देखो 3 पेयर्ड हैं तो 6 हो गई, है ना, और 3 अकेली अकेली हैं तो 3 हो गई, 6 और 3 कितनी हो गई, 9।
टोटल हो गई 9, सही है ना। अब हमें केवल इनके नाम याद रखने हैं, तो लिखो पेयर्ड के नीचे लिखो बच्चों अराइटिनोइड, पेयर्ड के नीचे 1 2 और ये 3, ठीक है ना। पहली कौन सी है, लिखो बच्चों यहां पे ARYTENOID, फर्स्ट वन दैट इज द अराइटिनोइड। सेकंड वन, सेकंड को बोलते हैं सेंटोरनी, क्या बोलते हैं, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है ना, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, SANTORINI, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है बच्चों, लिखो मेरे साथ, कार्निसेट कार्टिलेज, CARNICATE, ठीक है। किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, CARCINATE, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और जो थर्ड है हमारी बच्चों कंसीफॉर्म, CUNCIFORM, कंसीफॉर्म कार्टिलेज, ठीक है। तो 6 हो गई ना, 2 2 4 2 6, बच्चों बस ये यहां से निकला हमारा टॉपिक, आगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बना दूंगा मैं इसको, ठीक है ना। ये सारी कार्टिलेज हैं, तो 2 2 4 2 6, CUNCINATE, ठीक है। उधर से बच्चों हम जो अनपेयर्ड की बात करेंगे वो कौन है, नंबर 1 थायराइड कार्टिलेज, नंबर 2 क्रिकोइड कार्टिलेज एंड नंबर 3 एपिग्लोटिस, ठीक है। अब आप कहोगे सर थायराइड तो ग्लैंड है, बिल्कुल है, नो डाउट हैगी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे केवल कार्टिलेज की बात हो रही है। अब जो थायराइड के पास होगी उसका नाम रख दिया थायराइड कार्टिलेज, देखो कॉमन सी बात है ना, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे एक बच्चे पूछ रही थी सर कार्डियक अपर्चर, तो कार्डियक तो हार्ट का नाम होता है, स्टमक में कैसे हो गया, मिड पॉइंट है वहीं पे उसके पास हार्ट रखा होता है, इसीलिए कार्डियक नाम रख दिया, ठीक है ना। तो पहला क्या है हमारा थायराइड कार्टिलेज, दूसरा है क्रिकोइड, THYROID, थायराइड कार्टिलेज, cricoid CRICOID, cricoid cartilage, and number 3 that is epiglottis, ठीक है ना। तो 3 ये हो गई बच्चों और 6 ये हो गई, 9 हो गई टोटल, ठीक है। चलो अब आपने क्या करना है, 2-4 पॉइंट है बच्चों, करा ही देता हूं, चलो 2 पॉइंट है, इसी से रिलेटेड है, लेरेंग्स से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। वैसे लेरेंग्स का भी एक पार्ट और बच गया, कितना टाइम हो गया, चलिए इनके बारे में बच्चों मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा फ्राइडे को, ठीक है ना। जैसे कि थायराइड कार्टिलेज होती है सबसे बड़ी होती है, ये जो लड़कों का एक कैरेक्टर है मेल का, ये यहाँ पे बटन सा निकल जाता है बाहर, जिसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, क्योंकि एडम नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था। ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जब हमारी ग्रोथ जो है कंप्लीट हो जाती है, हाइट वाइट प्रॉपर हो जाती है, तब निकलता है ये, इसलिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी इसे मानते हैं मेल का, ठीक है। इन सब के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो बताना चाहता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा लेरेंग्स रह गया और आगे जो है हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों।